अमरावती जिले के दरियापुर अंजनगांव मार्ग पर भीषण हादसा हुआ। यहां टाटा एस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में टाटा एस में सवार 5 लोगों की तो मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अमरावती जिले के दरियापुर अंजनगांव मार्ग पर बीती रात भीषण हादसा हुआ। टाटा एस गाड़ी 12 यात्रियों को लेकर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि टाटा एस में सवार सभी यात्रियों को गंभीर चोट आई, जिसमें से 5 लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों में कई छोटे बच्चे भी शामिल है। इस भीषण हादसे के बाद सभी जख्मियों को दरियापुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ की स्थिति काफी गंभीर होने से उन्हें इलाज के लिए अमरावती के अस्पताल में पहुंचाया गया। इस मामले में खल्लार पुलिस थाने की टीम जांच कर रही है। बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक उपभोक्ता ने महावितरण के कर्मचारी से कार्यालय में घुसकर मारपीट की। ये घटना अमरावती के MIDC परिसर के गोपाल नगर स्थित महावितरण कार्यालय की है। इस मामले में हमलावर पर मामला दर्ज किया गया है। महावितरण के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना अक्सर सामने आती रहती है। बिजली बिल बकाया होने से कार्रवाई के लिए गए कर्मचारियों के साथ इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। ऐसे ही अमरावती के MIDC के गोपाल नगर स्थित महावितरण के कर्मचारी मंगेश काले को भी एक उपभोक्ता ने कार्यालय में घुसकर हमला किया। हमलावर राहुल तिवारी ने पिछले 5 माह से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था। बिजली बिल बकाया होने पर महावितरण ने नोटिस भी भेजा, लेकिन राहुल तिवारी ने बिल नहीं चुकाया, जिसके बाद महावितरण द्वारा कार्रवाई करते हुए राहुल तिवारी का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। इसी बात से नाराज राहुल तिवारी ने बिजली वितरण कार्यालय में जाकर महावितरण के कर्मचारी मंगेश काले के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब इस मामले में महावितरण के कर्मचारी की शिकायत पर सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में राहुल तिवारी काले पर मामला दर्ज किया गया है और उसे राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों पर अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। अमरावती शहर में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं और नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट न लगाने वालों के खिलाफ RTO और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लाइसेंस की भी जाँच की जाएगी, क्योंकि अमरावती में छात्र लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिससे हादसों का डर रहता है। यातायात विभाग ने सुरक्षा कारणों से नागरिकों से दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की अपील की। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट में आदिवासी परिवारों की मदद के लिए दरियापुर के कौशल्या देवी जगन्नाथ मालपानी चैरिटेबल ट्रस्ट ने विशेष उपक्रम किया है। इसके तहत बेघर परिवार के लिए घर बनाया जा रहा है, साथ ही उन्हें आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जा रही है। अमरावती जिले का मेलघाट क्षेत्र अति दुर्गम भाग के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ रहने वाले आदिवासी अभी भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होने तो कई बार उन योजनाओं के पात्र नहीं होने की वजह से लोग समस्याओं के बीच जी रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मालपानी मसीहा बन गए हैं। सरकारी योजना से वंचित आदिवासी परिवार के लिए मालपानी परिवार घर बनवा रहा है। अब तक 12 परिवारों के लिए कौशल्या देवी जगन्नाथ जी मालपानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा घर बनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि मालपानी परिवार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उन्हें आवश्यक सामग्री भी प्रदान कर रहा है। उनके इस निस्वार्थ भाव से शुरू सेवा कार्य की सभी सराहना कर रहे हैं। आज खरोखर जीवनातला अतिशय आनंदाचा क्षण आहे की कौशल्या देवी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीनं आमचे रामूशेठ मालपानी दर्यापूर तालुक्यात त्यांनी आतापर्यंत जवळपास 10 ते 15 घरं बांधून दिली, पण आदिवासी भागात आजपर्यंत काम केलं नव्हतं। आज त्याचा अतिशय आनंद आहे की आदिवासी बांधवांच्या जे मुख्य मूलभूत गरज आहे घराची, ती घराची मूलभूत गरज ही कौशल्या देवी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून आमचे रामूशेठ मालपानी यांनी इथं राबवली।
आणि एक आमची भगिनी आहे जिचं फार अनाथ आहे आणि अनाथ असून गरजू आहे ती मुन्नीबाई, तिचं घर आज बांधून पूर्णतः केलं आणि पूर्णतः केल्यानंतर आम्ही आज तिच्या हाती चाबी दिली. त्याचा अतिशय आनंद आहे. लोकांना घरकुल बांधून देणं म्हणजे बेघरांना दिवाळीच्या वेळेस गरीब कुटुंबांना प्रत्येक खेड्यातून 5 ते 7 कुटुंब आम्ही घेतो. ग्रामसेवक लोक याच्यात मला मदत करतात आणि असा कमीत कमी यावेळेस 215 कुटुंबांना आम्ही किराणा वाटप 12 घरकुल पूर्ण झाले आणि ही माझ्या आईच्या नावाने ट्रस्ट केली. ही पूर्णतः मी चालवतो. याच्यात सहसा सध्या तरी बाहेरून पैसा आलेला नाही. संकल्प हाच राहणार आहे. आदिवासी भागात काम करण्याची फार इच्छा आहे माझी, पण प्रॉब्लेम पुष्कळ असल्यामुळे आणि इथे खर्च जास्त येत असल्यामुळे थोडं आम्ही म्हणजे गावाच्या इकडेच जितकी मदत होऊ शकते तितकी करणार. गाडगे बाबाचीच आहेच, मी गाडगे बाबाला मानणारच आहे, गाडगे बाबाच्या तत्वावरच चालणार आहे. पण खरी प्रेरणा माझ्या वडिलांकडून मला मिळाली आणि त्यांनी शेवटी जातानाच सांगितलं की माझा पैसा आणि तुझा पैसा हा गरिबांच्यासाठी उपयोगी आहे. सरकार बने हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है. लेकिन अब चर्चा है कि जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. इस पर विधायक बच्चू कडू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मला वाटतं या महिन्याच्या शेवटी किंवा जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तो विस्तार व्हायला पाहिजे. आणि सध्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची मानसिकता आहे विस्तार करायची. कारण तुम्हाला माहीत आहे एकाच मंत्र्याकडे 8 खाती आहे, एक पालकमंत्र्याकडे 8 जिल्हे आहेत. त्याच्यामुळं मोठी अडचण नाही म्हटलं तरी निर्माण होत आहे आणि कामाला थोडी गती येत नाही. ह्या जनतेसाठी विस्तार होईल. कोणाला मंत्रिपद भेटावं हा विषय नाही आहे, पण जनतेचे कामं अधिक वेगवान करायचं असेल तर विस्ताराची गरज आहे असं मला वाटतं. आणि मला असं वाटतं का जनतेच्या हिशोबानं हा विस्तार होणं फार गरजेचं आहे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्याचा परिणामसुद्धा पॉझिटिव्ह पडू शकतं. तातडीनं कोणाला मंत्रिपद देता हा विषय महत्त्वाचा नाही, पण विस्तार होणं महत्त्वाचं असं मला वाटतं. ईडी द्वारा राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को नोटिस जारी किए जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र में इस कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रवादी ने आंदोलन का आह्वान किया है. इसका असर अमरावती शहर में भी देखा गया. इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत डवरे के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रभारी कलेक्टर विजय भाकरे को एक निवेदन दिया गया. सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को दबाने के लिए केंद्रीय तंत्र का दुरुपयोग करना कितना उचित है, ये सवाल एनसीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी उठाया था. राजनीति खेलकर और विधायकों को अपने पाले में लेकर राज्यों में सरकार गिराने के झूठे प्रयास किए जा रहे हैं. विपक्ष को खत्म करने की ऐसी विनाशकारी राजनीति देश और राज्य के हित में नहीं है. कर्नाटक में हाल ही में चुनाव में देखा गया कि जनता ने ऐसी राजनीति को नकार दिया है. यही तस्वीर भविष्य में देश और महाराष्ट्र राज्य में भी देखने को मिल सकती है. रांकापा अमरावती शहर जिला के अध्यक्ष प्रशांत डवरे ने प्रभारी कलेक्टर विजय भाकरे को निवेदन पेश करते हुए अनुरोध किया कि हम लोकतंत्र को बनाए रखने और संविधान द्वारा अपेक्षित लोकतंत्र को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी इस भूमिका में अवगत कराए. जग पड़ी सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जग पड़ी सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. काल जयंत पाटील साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यांना ईडीने बोलवून जवळजवळ 9.5 तास चौकशी केली. या निषेधार्थ आज अमरावती शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एक निवेदन आम्ही आज सादर केलेलं आहे राज्य शासनाला, केंद्र सरकारला, की आपण जी दडपशाही चालवली आहे विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याची, हे निषेधार्थ बाब आहे. कारण की घटनेने विरोधी पक्षाला बोलण्याचा जो अधिकार दिला आहे, जिथे जिथे सरकार चुकते त्याचं चूक त्यांना निदर्शनास आणून दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी लोकशाहीला अपेक्षित आहे. परंतु मोदी सरकार आलं तेव्हापासनं या सरकारने सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. जर अशाच पद्धतीनं चाललं राहील तर हे सरकार येणाऱ्या काळात लोकशाहीचं सरकार जे म्हणतो आपण ते नाही आहे असं मानून 2024 मध्ये मोदी सरकार संपुष्टात आल्याशिवाय राहणार नाही आणि प्रगल्भ लोकशाही तर रुजू होईल अशी आशा आहे.
अमरावती कृषि उपज मंडी समिति में मूंगफली की आवक बढ़ने से मूंगफली का भाव 7,500 रुपये प्रति क्विंटल से कम होकर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। जैसे ही यूसीएन ने खबर प्रसारित की, व्यापारियों ने मूंगफली के दाम फिर से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों ने 4 महीने पहले मूंगफली बोई थी। अब जब फलियां पूरी तरह भर चुकी है तो विभिन्न कृषि उत्पादों को उचित और अच्छा दाम मिलने की उम्मीद में माल बेचने के लिए बाजार समिति के पास लाया जा रहा है। अमरावती कृषि उपज मंडी समिति में पहले दिन मूंगफली की कीमत 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रही। इसीलिए किसान भारी मात्रा में अपना माल अमरावती कृषि उपज मंडी समिति में ला रहे हैं। लेकिन चौथे दिन कीमतों में अचानक आई गिरावट ने किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। 7,500 रुपए की कीमत घटकर 3,500 रुपए ही गई है। दाम आधा करने से किसान मायूस हुए। तब मार्केट कमेटी में किसानों का माल लूटने के लिए व्यापारियों की नीति की खबर यूसीएन में प्रकाशित की गई, जिसके बाद स्वाभिमानी किसान संघ के कुछ पदाधिकारियों ने मार्केट कमेटी में जाकर कीमत चेक की तो कीमत 7,500 रुपए निकली, जिससे किसानों की आगे की आपदा टल गई है। काल एका संचालकांनी मला गुप्ततेच्या आधारावर एक मला व्हॉट्सअपवर एक बातमी आली आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून की बाजार समितीमध्ये जो शेतकऱ्यांचा भुईमुग आहे, ज्या फल्ली शेंगा आहे, ही फल्ली हमी भावांना घेता सुरुवातीला 7,000 रुपयानं क्विंटलनं ती जाणार होती आणि नंतर खरेदीदारांनी संगनमत करून यांनी हा भाव पाडला आणि 3,500-4 हजाराच्या दरावरनं ते खरेदी केल्या गेली असा एक व्हिडिओ आला आणि त्या व्हिडिओ पाहून आज मी सकाळी बाजार समितीमध्ये आज शेतकऱ्यांसाठी म्हणजे भेटीगाठी या मालाची पाहणी काय पद्धत आहे काय नाही, परंतु आलो असता या ठिकाणी लिहिलं झाले, परंतु त्या बातमीचा इफेक्ट त्या एका चॅनलचा बातमी जी दिली होती त्या चॅनलचा इफेक्ट झाला की आज 6,000, 6,500, 7,500 असे शेंगा फल्ली त्यांच्या विकल्या गेली आहे। तुमच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचा माल आहे, या मालाला हमी भावानेच हे खरेदी झाली पाहिजे, अन्यथा आम्ही आंदोलन उभारू। आमच्या सन्माननीय राजू शेट्टी साहेब आणि या राज्याचे मुलुक मैदानी तोप रविकांत तुपकर यांचा आम्हाला आदेश आहे, अजिबात शेतकऱ्यांचा माल जर कमी दराने घेतला गेला तर सहन करू नका, आंदोलन उभारा। त्यासाठीच आज आमचा हा फेरीपटका होता। अमरावती शहर में सिटी बस सेवा पिछले कई महीनों से बंद है। सिटी बसें धूल खा रही हैं। कई बसों के इंजन और टायर भी जाम हो गए हैं। इससे महानगर पालिका को सिटी बस सेवा फिर से शुरू करने में 70 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये सेवा पिछले मार्च से बंद है और 25 बसें जो पहले रूट पर थी अभी भी खड़ी है। इनमें से 17 बसें वर्कशॉप में बनकर तैयार हो चुकी है। शोरूम में एक बस होने के बाद कहा जा रहा था कि महीनों से बंद अधिकांश बसों के इंजन जाम हो गए हैं और तेज धूप के कारण सीट व टायर फट गए। इस सेवा को बहाल करने के लिए पहले इन बसों की यांत्रिक मरम्मत करनी होगी। इस पर करीब 70 लाख रुपए खर्च होंगे। ये खर्च महानगर पालिका करे या ठेकेदार, ये नई दुविधा पैदा हो गई है। अमरावती जिले के कौंडिन्यपुर से आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर एक पालकी पंढरपुर के लिए रवाना हुई। 40 दिनों की यात्रा के बाद ये पालकी पंढरपुर में प्रवेश करेगी। इस पालकी में कई वारकरियों ने भाग लिया है। विदर्भ की पालकी पंढरपुर की दिशा की ओर निकली है। 40 दिनों तक चलने के बाद ये सभी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में विठुराया के दर्शन लेने जा रहे हैं। कोरोना काल में भी पंढरपुर में 10 पालकियों में इस पालकी को सम्मानित किया गया। इस पालकी को 428 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये 429वें वर्ष में पदार्पण कर रही है। पाहिजे समोरून वळत घ्या। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।